ठीक, एक मूवी देख रहा था मैं, ये सीरियल था, पता नहीं, याद नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही है, ऐसे ही है, और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। दो दोस्त जा रहा है, कहता है आज बहुत भूख लगा है, तो दूसरा दोस्त कहता है कितना खाएगा, कितना खाएगा? तो पहला दोस्त क्या, कितना बोला होगा, कितना खाएंगे, इतना 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 इतना। अब वो तो निर्भर करता है सर, वो तो निर्भर करता है कितना खाएगा वो, तो वो डिपेंड करता है कि खाना क्या है। सबसे बड़ी बात है कि डिपेंड करता है कि खाना क्या है। अगर मेरे पसंद का रहेगा तो ज्यादा खाएंगे, पसंद का नहीं रहेगा तो बस शक्के छोड़ देंगे। खाना तो दोनों हुआ। निबंध कैसे लिखने से पहले जरूरी है कि निबंध है क्या, क्या पर लिखना है। जरूरी तो यह है कि निबंध क्या है, किस पर लिखना है। आउटलाइन, मेन बॉडी या इंट्रो या कंक्लूजन लिखने से पहले जरूरी है कि निबंध क्या है, किस पर लिखना है। हाँ, तो प्रश्न क्या है, पहला बात, निबंध कैसे लिखने से पहले निबंध है क्या। तो निबंध कुछ नहीं, एक फ्लो। फ्लो, फ्लो मतलब चलते जाना, यही ना है। निबंध एक पकड़ा गया तो निबंध लिखते जाना, फ्लो ही निबंध है। फ्लो भी दो तरह का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव होता है और एक डिस्ट्रक्टिव। मानते हैं या नहीं मानते? नदी की धारा दो तरह से बहती, या तो निर्माण कर देगी या तोड़ के रख देगी। अगर कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं तो निबंध में नंबर ज्यादा उठता है, और अगर डिस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं यानी विध्वंसात्मक करते हैं तो आपका नंबर खत्म हो जाता है। विध्वंसात्मक क्या है? विध्वंसात्मक है कि निरंतरता ना होना, जो शैली चाहिए भाषा शैली वो ना होना, अशुद्धियों का ज्यादा होना, कई सारी बातें हैं जो विध्वंस की ओर ले जाएगा। कंस्ट्रक्टिव क्या है? तो जो है उसको उसी अनुसार लिख देना, यानी दिशा वही रखना। कंस्ट्रक्टिव मतलब जिस दिशा में बहना उसी दिशा में रहना, यही ना है, यही है। तो फ्लो है। अच्छा, फ्लो किस अनुरूप होगा? तो प्रश्न अनुरूप होगा, प्रश्न अनुरूप होगा। ये बात सही है या गलत है? और प्रश्न अनुरूप होगा तो दो बात होगा, पहला रफ करेंगे, दूसरा सफ करेंगे। याद आया बचपन वाला बात, रफ और सफ? तो पहले रफ मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात कर रहे हैं, और सफ मतलब लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। गलत है? सही है। रफ करेंगे फिर सफ करेंगे, और यही लास्ट निष्कर्ष। रफ सब समझते हैं ना, और एक निबंध में ऐसे ही करते हैं जो हम लोग क्या फॉर्मेटिंग बनाना या ब्रेन स्टॉर्मिंग, बात वही है। जो फॉर्मेटिंग करेंगे वो रफ हो गया, और जो फॉर्मेटिंग को लिखेंगे वो सफ हो गया। तो निबंध ऐसे लिखते हैं हम लोग, सिंपल बात, ठीक है। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। निबंध का हेडिंग डालिए। ये कुछ समझ गए? आशा और हताशा के बीच उलझी एआई। आशा और हताशा के बीच उलझी एआई, या इसको कई रूपों में लिख सकते हैं। पहला तो ये क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन इसी से, एआई वर्तमान और भविष्य। बन सकता है नहीं बन सकता है? सब एक ही है, एक ही बात है सब। फिर एक और बन सकता है, एआई उम्मीद या बेरोजगारी। उम्मीद या धोखा, हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है। एआई वर्तमान और भविष्य, ये हो सकता है। सब एक ही है, कुछ अलग नहीं है सब में। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। भविष्य और खतरा, ऐसे भी चलिए, भविष्य और खतरा, भविष्य और खतरा, ठीक है, ये भी हो सकता है। हाँ, या एआई उम्मीद और चुनौतियां, ऐसे भी हो सकता नहीं ना, ऐसा उम्मीद और चुनौतियां, ये भी हो सकता। देखिए अब एआई के जगह पर
एआई की जगह पर हम लोग इंटरनेट भी लिख सकते हैं, सोशल मीडिया भी लिख सकते हैं, जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। आपका निबंध कुछ भी आ जाए इसी फॉर्मेट में बैठेगा। ये बात समझिए। आपका जितना इधर है, चाहे वो डीप फेक ही क्यों ना, डीप फेक ही क्यों ना, फेक न्यूज ही क्यों ना, सब यही के आसपास रहेगा, सब इसी के इर्द गिर्द काम करेगा। तो अगर आप एक तरह से तैयार कर लेते तो अन्य माध्यम को भी, अन्य निबंध को भी लिख सकते हैं, मेरा ये मानना है। ठीक है, और कुछ भी ये बात समझ गया ना कि एक ही निबंध है, लेकिन अगर ये आ जाएगा तो आपको ज्यादा उलझाएगा, ना कि ये उलझाएगा। क्योंकि आशा और हताशा के बीच उलझी एआई, ये सेंटेंस आपको कहीं ना कहीं कुछ दूसरे आयाम में भेजता है। ये तो सिंपल फैक्ट है, ये फैक्चुअल है, और ये कंसेप्चुअल है वही बात, कहने का तरीका बदल जाता है। जैसे एक दोस्त यहाँ आप गए, आपसे पूछा खाना खाइएगा, अब इसका दो मतलब है, उसको खिलाने का मन नहीं, या उसको खिलाने का मन हो सकता है, तो वो फॉर्मेलिटी भी निभा सकता है, वो आपको प्रेशर भी, खाइएगा, तो आप बोले नहीं खाएंगे, नॉर्मल बात, अच्छा तो चाय पी के चले जाइए, ये भी एक तरीका है। और एक सेंटेंस और है इसमें, खाना ही पड़ेगा। अब क्या आपके पास कोई जवाब है? नहीं, बात एक ही चीज है, कहने का अंदाज बदल गया, खाना ही पड़ेगा, खा के ही जाइएगा। अब आपको ना और हाँ कहने का कोई मार्ग नहीं छोड़ा, लेकिन यहां और वहां में, यहां और यहां में दो चीजें हैं। ये बात को उलझा नहीं रहा है, ये स्पष्ट कह रहा है, और ये बात को उलझा रहा है। तो दोनों में बात एक ही है, लेकिन कहने का मार्ग अलग अलग है। ये बात समझ गए? अब इसको हम लोग डिकोड करते हैं, इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं कि इसका आउटलाइन कैसे तैयार होगा, इसका इंट्रो कैसे बनेगा, इसका मेन बॉडी क्या होगा, और इसका कंक्लूजन क्या होगा। बात सही है? कुछ समझ रहे हैं? आप नहीं समझना 5 बार पूछिएगा, 10 बार पूछिएगा, 25 बार पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझिए हम लोग को क्या तैयार करना है। एक निबंध में क्या होता है? पहला आउटलाइन, दरवाजा, फिर दरवाजा खोल के अंदर गए तो उसका भूमिका, भूमिका के बाद उसका पूरा व्याख्या कि घर कैसे 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 है, और फिर निष्कर्ष, निष्कर्ष में क्या बोलेंगे, कैसे घर था, अच्छा देखा देखी जब होने जाता है, तो जब वहां से लौटता है देख के लोग, तो घर में क्या पूछती है महिलाएं, कैसन है घर द्वार, तो एक ही सेंटेंस होता है और निष्कर्ष तक पहुंच जाता है चीज। बहुत अच्छा हाल है। अब महिला का अगला प्रश्न नहीं होगा, या दूसरे का अगला प्रश्न, बहुत अच्छा है मतलब वो पास कर गया चीजें। निष्कर्ष क्या हुआ, यानी सारा चीज उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो सही। अगर ये बोले हाँ ठीक है हलाई, हाँ ठीक है हलाई मतलब 50 क्वेश्चन, हाँ जी रूम बनल है कि नहीं है, बाथरूम है कि नहीं है, खाने की सुविधा, अब महिलाएं 50 प्रश्न पूछेंगी या पुरुष 50 प्रश्न पूछेगा। क्यों? क्योंकि शब्दों में अंतर हो जाता है। तो निष्कर्ष आप ऐसा दें जो तुरंत कंक्लूड कर दे, आगे का सेंटेंस बच्चे ही नहीं, ठीक है। और वो निष्कर्ष आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी मतलब अच्छा बुरा नहीं। तो आपको ये तैयार करना है, आपके पास है 15 मिनट। हम अभी आपको कुछ नहीं बता रहे, क्योंकि एआई आप जानते हैं, आइडिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब इसका ड्रा आप फ्रेम, हमको पता है कि आपको थोड़ा पता है, इतना में आप क्या ड्रा करते हैं फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करिए। फिर आपको लिख के लाना रहेगा, इसका फ्रेमिंग तैयार कीजिए। ये बात समझे या नहीं समझे कि क्या आउटलाइन हो सकता है, क्या भूमिका हो सकता है, क्या व्याख्या में क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या पॉइंट सिर्फ कीवर्ड्स, और क्या फिर कंक्लूड कर सकते हैं।